हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम फिर से एक नए यूज की तरफ चलते हैं, इंग्लिश के नए यूज की तरफ चलते हैं। तो आपकी आज की हेडिंग होगी यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपो यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के यूज में हम सबसे पहले कौन से प्रीपोजिशन का यूज पढ़ेंगे? यूज ऑफ विथ। विथ का यूज पढ़ेंगे। अब विथ का यूज हमारे कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसका हम यूज जानेंगे कि विथ का यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए, इसको आपको टू एरो बना लेना है और इसमें आपको क्या करना है कि या तो विथ का यूज कहाँ होगा, जहां पे से होगा, ठीक है ना, और के साथ से। जब से वस्तु से या बॉडी पार्ट से, क्या हो जाएगा, बॉडी पार्ट से। तो पहला आपका नोट नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे कि जब कभी भी आपका कोई भी काम किसी वस्तु से की सहायता से किया जाता है या वस्तु से किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जब कोई कार्य, नोट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, जब कोई कार्य किसी वस्तु से किया जाए, किसी वस्तु से किया जाए, तो उसके आगे आगे विथ का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, पेन से, पेन से, विथ पेन, विथ पेन, ये आपकी एग्जाम्पल है। देखिए क्या हुआ, नोट नंबर फर्स्ट है, जब कोई कार्य किसी वस्तु से किया जाए तो उसके आगे क्या लग जाता है, विथ लग जाता है, ठीक है। पेन से, पत्थर से, पत्थर से, विथ स्टोन, विथ स्टोन, तीर से, तीर से, विथ एरोस, विथ एरोस, ये हो गया। जस्ट इसी तरह आपको नोट नंबर सेकंड देखना है, नोट नंबर सेकंड, कि जब कोई भी कार्य किसी बॉडी के पार्ट से किया जाता है, जब कोई कार्य किसी बॉडी पार्ट से किया जाता है, तो विथ का यूज किया जाता है, विथ का यूज किया जाता है। क्या लिखा है कि जब कोई कार्य किसी बॉडी पार्ट से किया जाता है, जैसे हाथ से, है ना, हाथ से, यहाँ पे एक तरफ हम हिंदी लिखेंगे, एक तरफ इंग्लिश, हाथ से, विथ हैंड, विथ हैंड, उंगलियों से, उंगलियों से, विथ फिंगर, विथ फिंगर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोट नंबर सेकंड। जस्ट हम चलते हैं नोट नंबर थर्ड की तरफ। तो
ये आप एक बार अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पहला, जब कोई कार्य किसी वस्तु से किया जाता है तो वहां पे विद का यूज किया जाता है, जैसे पेन से, पत्थर से, तीर से। और जब कोई कार्य किसी बॉडी के पार्ट से किया जाता है तो वहां पे क्या किया जाता है, विद का यूज किया जाता है। जैसे हाथ से विथ हैंड्स, और उंगलियों से विथ फिंगर्स, है ना। तो ये हो गया आपका इसका विद का यूज। इसी में अभी हमारा थर्ड नोट्स है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। जस्ट इसके बाद हम क्या देखेंगे, नोट नंबर 3। इसी में विद के यूज में नोट नंबर 3 कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ होने के लिए भी विद का यूज किया जाता है, विद का यूज किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि मोहन के साथ, श्याम के साथ, सलीम के साथ, है ना, मोहन के साथ, विथ मोहन, सलीम के साथ, विथ सलीम, मेरे साथ, विथ मी, तुम्हारे साथ, विथ यू, तो ऐसा इसका कहां कहां पे यूज किया जाता है, मैंने आपको तीनों फॉर्म बता दिए कि विद का यूज कहां कहां पे किया जाता है। आप फिर से देख लीजिए कि यदि आप किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ में होने के लिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ में होने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, आपका विद का यूज किया जाता है। मोहन के साथ, सलीम के साथ, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, तो इसमें भी क्या यूज किया जाता है, आपका विद का यूज किया जाता है। तो ये आपका प्रीपोजिशन विद का यूज हुआ कंप्लीट। और सभी को नमस्कार, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका समझ में आ रहा है तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करें। देखिए, एक दिन में कोई नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है, या बात को जरूर कंठस्थ कर लीजिए। तो ये सब इसी तरह ये कारवा चलता रहेगा, क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, और हर एक सब्जेक्ट की जितने सब्जेक्ट अपने से हो सकेंगे कि इतने मैं मतलब बच्चों को दे सकता हूँ, इतने सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, उन सब्जेक्ट के वीडियो जरूर आते रहेंगे, और आप सभी के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहेंगे इस तरह से। चलिए, आप सभी को फिर से नमस्कार, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रीपोजिशन के यूज में। अब इसके बाद क्या समझाएंगे, यूज ऑफ बाय का यूज।